चलिए जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही। इसी बीच प्रदेश के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में उद्धव ठाकरे के भाषण पर पलटवार किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालकों का अहम योजना बताते हुए कहा कि 250 करोड़ रुपए से मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी विरोधियों गतिविधियों के आरोप में 6 नेताओं को सीवान जेडीयू कमेटी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस संबंध में जेडीयू जिलाध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह ने पत्र जारी कर पार्टी को सुनिश्चित कर दिया है। जारी पत्र में बताया गया है कि इन सभी लोग द्वारा लोकसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ काम किया जा रहा था। से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने आईएएस सचिव हिंसा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। पप्पू ने कहा कि सचिव हंस दलित है, इसलिए उन्हें बलि का बकरा बना दिया। इस बारी के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई है। हालांकि केंद्र में एनडीए की सरकार तो बन गई है, लेकिन इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केंद्र बिंदु बने रहे हैं। वह लोकसभा में पूरे इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्रीय परिषद में कृषि अर्थशास्त्री के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना संबोधन दिया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से काफी नीचे रही, जिसकी वजह से गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। भगवा पार्टी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा, मगर एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। इसी बीच बीजेपी एनडीए गठबंधन की जीत बताकर काफी खुश नजर आ रही है। इसी बीच नेताओं को लेकर जनता की राय जानने की कोशिश की गई। यूपी में नजूल संपत्ति विधेयक को लेकर सियासी घमासान मच गया है। दरअसल योगी सरकार ने विधानसभा में इस विधेयक को पास करा लिया है, लेकिन ये अब विधान परिषद में फंस गया है। भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल इस नजूल संपत्ति विधेयक पर विरोध जताते हुए कहा कि इसे बिना विचार विमर्श के जल्दबाजी में लाया गया है। शिवसेना यूपी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। महाराष्ट्र के प्रमुख मंत्री ने कहा कि अमित शाह अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज है। दिल्ली में आज फिर से जोरदार बारिश हुई है। इससे मौसम फिर से सुनहरा हो गया और लोगों को उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही आज आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई थी। एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच मराठा आरक्षण को लेकर चर्चा हुई है। 2 हफ्ते के भीतर शरद पवार और सीएम शिंदे के बीच ये दूसरी मुलाकात है। इससे पहले मनसे चीफ राज ठाकरे ने राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर एकनाथ शिंदे से बातचीत की है। पूर्णिया बिहार के सांसद पप्पू यादव ने कहा कि मैं संसद में बालू माफिया, मेडिकल माफिया और ड्रग्स माफिया का मुद्दा उठा रहा हूं, इसलिए मुझे जान का खतरा। उन्होंने कहा मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। मैंने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी सुरक्षा बढ़ाने का आग्रह कर चुका हूँ। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन को मानव निर्मित व कम्युनिस्ट कांग्रेस निर्मित आपदा बताया। उन्होंने कहा वायनाड में जो हुआ वह प्राकृतिक आपदा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि केरल सरकार ने 2000 से पश्चिमी घाट के पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध व्यवसायीकरण, खनन और उत्खनन गतिविधियों के बारे में चेतावनियों को नजरअंदाज किया। केंद्र सरकार ने सुरक्षा कारणों से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का समर्थन करने के लिए पेरिस जाने की राजनीतिक मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। सीएम मान ने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और वह पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।
हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेतृत्व वाली सरकार ने एक बार फिर से सरकारी कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगा दी है। सोमवार यानी कि 5 अगस्त से सरकारी कर्मचारियों के तबादले बंद कर दिए जाएंगे। इस संबंध में आदेश जारी किए जा चुके। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादले विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मंजूरी से हो सकेगा। केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन में मरने वाली की संख्या बढ़कर 344 हो गई है और 260 लोग अभी भी लापता है। रेस्क्यू टीम आज भी छठे दिन भी ऑपरेशन जारी है। अयोध्या गैंगरेप केस के आरोपी सपा के नेता के खिलाफ हुई बुलडोजर की कार्रवाई पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है, मुख्यमंत्री जी की बहुत पुरानी विचारधारा है। मुस्लिम और यादव से पता नहीं कौन सी दुश्मनी। उन्होंने कहा, सपा ने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। बीजेपी को इस तरह की घटना पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। वायनाड में भूस्खलन से आई आपदा इतनी भयानक है कि अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो सका है। रविवार को राज्य के मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी भी 206 लोग लापता है। वहीं अब तक 215 लोगों की शव बरामद किए जा चुके हैं, जिसमें से 30 बच्चे भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1419 कर्मी बचाव कार्यों में लगे हुए हैं।